विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 20 युद्ध संबंधी नियम। जब तुम अपने शत्रु से लड़ने जाओ और घोड़े, रथों और उनकी सेना को अपने से अधिक संख्या में देखो तो उससे नहीं डरो। प्रभु तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया तुम्हारे साथ है। जब तुम आक्रमण प्रारंभ करो तब याजक सामने आए और लोगों को संबोधित करें। वह इस प्रकार कहें, इज़राइल सुनो, अब तुम अपने शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने जा रहे हो। तुम्हारा हृदय विचलित न हो, तुम नहीं डरो। उनके सामने से मत भागो और उनसे ना आतंकित हो, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेगा, वही तुम्हें विजय देगा। इसके बाद सचिव सैनिकों से यह कहें, यदि कोई ऐसा हो जिसने नया घर बनाया हो और अब तक गृह प्रवेश न किया हो तो वह घर लौट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वह लड़ाई में मारा जाए और तब कोई दूसरा उसमें प्रवेश कर बस जाए। यदि कोई ऐसा हो जिसने अंगूर का बाग लगाया हो किंतु उसके फल नहीं खाए हो तो वह भी घर लौट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वह लड़ाई में मारा जाए और कोई दूसरा उसके प्रथम फल खा ले। यदि कोई ऐसा हो जिसकी किसी कन्या से सगाई हो चुकी हो किंतु उसने उससे विवाह नहीं किया हो तो वह अपने घर लौट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वह लड़ाई में मारा जाए और कोई दूसरा उससे विवाह कर ले। इसके सिवा सचिव ये कहें, यदि कोई ऐसा हो जो भयभीत हो रहा हो और जिसका हृदय कांप रहा हो तो वह अपने घर लौट जा सकता है, जिससे वह अपने भाइयों को निरुत्साह ना कर दे। जब सचिव सैनिकों को ये सब बातें सुना चुके तब वे विभिन्न टोलियों के सेनाध्यक्षों नियुक्त करेंगे। यदि तुम किसी नगर पर आक्रमण करने के लिए उसके समीप आ जाओ तो उसके सामने पहले संधि का प्रस्ताव करो। यदि नगरवासी शांति से संधि कर ले और अपने नगर के द्वार खोल दें तो उसके सब लोगों को बगैर में लगाया जाएगा और वे तुम्हारे लिए काम करेंगे। लेकिन यदि वे तुम्हारे साथ संधि नहीं करें और युद्ध का उपक्रम करें तो तुम उस नगर को घेर लो। यदि प्रभु तुम्हारा ईश्वर उसे तुम्हारे हवाले करे तो उसका प्रत्येक पुरुष तलवार के घाट उतार दिया जाए। स्त्रियां, बच्चे, पशु और जो कुछ उस नगर में है वह सब तुम अपने अधिकार में कर लो और अपने शत्रुओं से लुटे हुए माल का उपभोग करो। ऐसा तुम उन सब नगरों के साथ करोगे जो तुमसे दूर हैं और जो यहाँ के राष्ट्रों के नहीं हैं, परंतु उन राष्ट्रों के नगरों में जिन्हें प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दाएं भाग के रूप में दे रहा है, किसी भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ोगे। तुम हितियों, अमोरियों, कनानियों, पराजियों, हिवियों और अबीसियों का पूर्ण संहार करोगे, जैसा कि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें आदेश दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि वे तुम्हें वे सब घृणित कर्म सिखाएं जिन्हें वे अपने देवताओं की सेवा के लिए करते हैं, और इस प्रकार तुम भी प्रभु अपने ईश्वर के विरुद्ध पाप करने लगो। यदि किसी नगर को अधिकार में करने के लिए तुम्हें लंबे समय तक उसका घेरा डालना पड़े तो उसके आसपास के वृक्षों को कुल्हाड़ी से काटकर नष्ट नहीं करोगे। तुम उनके फल खा सकते हो किंतु उन्हें नहीं काट सकते हो। मैदान के वृक्ष मनुष्य तो नहीं है कि तुम उनकी भी घेराबंदी करो, लेकिन जिन वृक्षों के संबंध में तुम्हें पता चले कि उनके फल खाने योग्य नहीं है, उन्हें यदि चाहो तो काट सकते हो। तुम नगर की घेराबंदी में उनका उपभोग करने के लिए उन्हें तब तक काट सकते हो जब तक वह नगर जिससे तुम युद्ध करते हो तुम्हारे अधीन न हो जाए।